Bismillahirrahmanirrahim, my dear 7th class students. I hope so you are fine and you are safe and sound as well by the grace of Allah Almighty. I'm also fine over here and I hope that you are studying very well. It's class number 7 and this is the portion English, subject English, and this is your school logo. My dear students, I taught you a story before and that was Might is Right. So today we will discuss a story, Virtue is its own reward. फजीलत नेकी इसका अपना अजर है. माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बिफोर दैट मैंने आपको लाइनें बताई थी कि मॉरल स्टोरी करने से पहले वो आप लाइनें लिख सकते हैं, मैंने बताई थी. और अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा या सुना तो उसको सुनिए. वो इस स्टोरी से पहले आपने लाइनें लिखनी है एंड दैट विल ऐड अ लॉट इन योर स्टोरी. इस मैंने शुरू में और अब इस स्टोरी को लिखने से पहले वो लाइनें आपने लिखनी है जो मैंने माइट इज़ राइट वाली स्टोरी में पढ़ी हैं. ठीक है, जिसकी आखिरी लाइनें क्या थी भला याद है? बट द स्टोरीज विच आर रिटन इन अ लाइवली मैनर, लाइवली एंड इंटरेस्टिंग स्टाइल, we read those stories and learn some moral lessons from them. मैंने आपको बताया था ना कि ये स्टोरीज बेसिकली किस लिए होती हैं कि हम इनसे मॉरल्स लेते हैं. एंड द स्टोरी विच आर टॉट इन अ लाइवली वे, और फिर जिसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो हम उससे सबक भी सीखते हैं और मॉरल्स को अपनी ज़िंदगियों में भी लाते हैं. सो दीज आर द लाइन्स आई हैव टॉट यू, आई हैव टोल्ड यू इन अ स्टोरी, कंप्लीट लाइंस जिस जो माइट इज़ राइट उसमें. तो आपने उनको याद कर लेना है बेटा. और यू हैव टू राइट दोज लाइंस बिफोर दिस मॉरल स्टोरी. विर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड राइट नाउ. इसी तरह बेटा ये देखिए, आप डे लिख लीजिएगा एंड देन लेफ़्ट साइड पे बेटा आपकी डेट आ जाएगी. विर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, फजीलत नेकी इसका एक अपना अजर है. वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट कि एक ग़ुलाम था और उसके मास्टर ने जनाब उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फिर शेर के साथ उसका वास्ता पड़ा, शेर ने उसने शेर के साथ अच्छा सलूक किया, देन फाइनली टिट फॉर टैट, फिर शेर ने उसके साथ अच्छा सलूक किया. अ स्लेव हैड अ क्रूअल मास्टर. स्लेव मुलाजम को कहते हैं. एक मुलाजम था, उसका क्रूअल मास्टर था, जालिम मास्टर था, जालिम आका था. ही ट्रीटेड हिम बैडली, वो इससे बड़ा बुरा सलूक करता था. ये सारा पास में चल रहा है. ट्रीटेड आ गया और पीछे बच्चों हैड आ गया पास में. वन नाइट द स्लेव रैन अवे एंड हिड हिमसेल्फ इन अ फॉरेस्ट. तो जब वो मुलाजिम था अपने मास्टर की सलूक से तंग आ गया तो उसने फ़ैसला किया, ही डिसाइडेड टू रन अवे. उसने कहा भागो यार, यहाँ पे क्या ये कोई ज़िंदगी है जो मैं गुजारता फिर रहा हूँ. सो ही रैन अवे. रैन ना सेकंड फॉर्म लगी हुई है, रैन अवे, और यहाँ पे हिड लगा हुआ है, हिड. ये दोनों ही सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, पास में चला गया. वो भाग गया और उसने अपने आप को जंगल में छुपा लिया. इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही हर्ड द रोर्स ऑफ द लाइन. जंगल में ज़ाहिर है जब आप जंगल में जाओगे तो यू विल फाइंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रिएचर ओवर देयर. उसने वहाँ पर हर्ड का मतलब सुना, ये भी पास में चला गया. हर्ड, हियर, हर्ड. रोर्स का मतलब घुर्राने की आवाज़ें सुनी शेर के. ही वॉज हॉरीफाइड, ये भी पास में चला गया बेटा, डर गया. हॉरीफाइड, डर गया, घबरा गया. हॉरीफाइड. द लाइन केम नियर हिम एंड हेल्ड हिज पा बिफोर हिम. केम आ गया, केम और हेल्ड आ गया. होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, और कम, केम, कम, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है बेटा. शेर उसके पास आया एंड हेल्ड हिज पा. पा मीन पंजा बोलते हैं, पंजा. और एंड हेल्ड हिज पा बिफोर हिम, और उसके सामने अपना पंजा रखा, दिखाया भी कह सकते हैं. द स्लेव अंडरस्टूड दैट देयर वाज अ
थॉर्न इन हिज पा। जो मुलाजिम था वो समझ गया, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, सेकंड फॉर्म फिर लग गई ना, पास में चला गया, समझ गया कि दैट देयर वाज अ थॉर्न, थॉर्न मीन कांटा, इन हिज पा। वो समझा कि इसने जो पाँव मेरे सामने रखा है ना, डेफिनेटली देयर इज अ थॉर्न इन हिज पा, इसके पंजे में एक कांटा है। सो ही पुल्ड आउट द थॉर्न एंड द लाइन वेंट अवे। उसने उसे नेकी की, पुल्ड आउट, उस कांटे को, थॉर्न को, कांटे को पुल्ड आउट, बाहर निकाल दिया, एंड द लाइन वेंट अवे, और शेर चला गया। एट लास्ट, आखिरकार, द स्लेव वॉज काट। एक दिन क्या हुआ, जो चूँकि वो अपने मास्टर से भागा हुआ था, तो जंगल में आया हुआ था, तो उसके करिंदे उसके पीछे थे, सो दे काट हिम। देखना, एट लास्ट द स्लेव वॉज काट, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो गया ना, स्लेव वॉज काट। मुलाजिम पकड़ लिया गया जो बादशाह ने अपने करिंदे भेजे हुए थे, एंड ब्रॉट बिफोर द किंग, और उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी थ्रोन बिफोर अ हंग्री लाइन। अब लकीली ये होता है मुकाफ़ात अमल, अगर आप किसी से अच्छा सलूक करते हैं तो उसके बदले में रिस्पॉन्स ऑफ दैट आपको भी अच्छा मिलता है। अब ये वही शेर था। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी थ्रोन बिफोर अ हंग्री लाइन। बादशाह ने ऑर्डर किया कि इसको इस भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाए। टू बी थ्रोन, बी जब आ गए ना, बी, तो बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगती बेटा। टू बी थ्रोन बिफोर हंग्री लाइन, इसको इस भूखे शेर के सामने फेंक दो। ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन, ही वॉज थ्रोन बिफोर हंग्री लाइन, उसको उस भूखे शेर के सामने फेंक दिया गया। ही वॉज थ्रोन, ही वॉज थ्रोन, ये फिर पास में चला गया और पास का पैसिव बन चुका है बेटा ये। द लाइन केम नियर, अब वो शेर उसके करीब आया, केम, कम, फिर पास्ट, एंड बिगेन टू लिक हिज फीट। ऑल ऑफ अ सडन कभी ऐसा हुआ है कि आपको शेर के सामने फेंका जाए और शेर आपके पाँव चाटना शुरू कर दे? दैट इज मिरेकलस, दैट इज मिरेकलस माय डियर स्टूडेंट्स। द लाइन केम नियर हिम एंड बिगेन टू लिक हिज फीट, उसके पाँव को चाटना शुरू कर दिया। शेर उसके करीब आया और उसके पाँव को चाटना शुरू कर दिया। ये थी वो नेकी जो ग़ुलाम के काम आई। तो एक जो आप नेकी किसी जानवर से करते हैं तो वो भी याद रखता है, तो वाई नॉट ह्यूमंस। तो इसलिए आप नेकी के अमल करते रहें, इंसानों के साथ भी, जानवरों के साथ भी। यही हमारी तालीम भी है, हमारी इस्लामी तालीम। ऑल पीपल वर सरप्राइज टू सी दिस, सब लोग ये देखकर हैरान हो गए, सरप्राइज, हैरान हो गए कि ये क्या हुआ भाई, ये तो शेर इसके पाँव चाटने लग पड़ा है। इट वॉज द सेम लाइन होम ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, क्योंकि ये वही शेर था। इट वॉज द सेम लाइन, पास्ट टेंस, इट वॉज द सेम लाइन। होम, होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके, होम ही हैड हेल्प्ड इन द फॉरेस्ट, जिसकी इस गुलाम ने जंगल में मदद की थी। और मदद क्या था, यू नो स्टूडेंट्स, याद है कि नहीं? देयर वाज अ थॉर्न इन हिज पा एंड द स्लेव पुल्ड आउट द थॉर्न फ्रॉम द लाइन्स पा। दैट वाज द हेल्प being done by the slave to the line and now it was the turn of the line। और ये उसी मदद का नतीजा था कि शेर जो था उसने उसके पाँव चाटना शुरू कर दिए और सब लोग ये देखकर हैरान हो गए। दैट वाज व्हाट मॉरल वर्च्यूज इट्स ओन रिवार्ड। जब आप किसी से नेकी करते हैं, फजीलत करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो इसका अपना ही सिला है। ओके, ये है इसका मॉरल। और इसका एक और मॉरल भी बेटे हो सकता है, काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिवार्डेड, ये भी इसमें आप लिख सकते हैं, काइंडनेस इज़ ऑलवेज रिवार्डेड। और इसका एक और मॉरल भी लिख सकते हैं, वन गुड टर्न डिजर्व्स एन अदर। आप किसी से नेकी करते हैं तो उसके बदले आपको नेकी ही मिलती है। वन गुड टर्न डिजर्व्स एन अदर। सो मैंने आपको दो मॉरल अपने पास से भी बता दिए, तो आई होप सो कि ये मॉरल स्टोरी आपको समझ आई होगी। तो इसको बेटा आपने पेज नंबर 43 है आपका, इस पे आपने लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है अच्छे तरीके से। ओके, इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क
you can ask. This is the you can say कि जो हमारे स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने आपको ये सहूलत दे रखी है कि आप यू कैन कॉन्टेक्ट योर टीचर्स डायरेक्टली इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर लेक्चर्स. सो गॉड ब्लेस यू. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.